वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुष का स्वागत है। जय मंगल अष्टगाथा। संसार के अनुत्तर पुरुष, सम्यक संबुद्ध, लोक और लोक के रहस्य जानने वाले, देव और मनुष्य के उत्तम शास्त्रा, अनुपम शास्त्रा, जिन्होंने संबोधि प्राप्त करने हेतु, ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने हेतु जहां प्रसंग में गुजरते हुए जो घटना और घटना के तौर पर जो भी कोई पराजित करने के लिए जो घटना उत्पन्न हुई है, जो तो उस घटना को लेके तथागत ने अपना महानुभाव, रिद्धि भाव या महाकरुणा के कारण अपनी सुरक्षा करते हेतु, धम्म की सुरक्षा करने हेतु अन्य अन्य देव और मनुष्य को धर्म में प्रतिष्ठित करते हुए दिखाई देता है। ये जय मंगल अष्टगाथा संसार के अन्य बुद्धिस्ट राष्ट्र में भावनिक तौर पर धार्मिक प्रसंग में गाया जाता है। मैत्री भावना के लिए या हर विहारों में हर कोई जो अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करने वाले धम्मदायद है, उपासक उपासिका, भिक्खु भिक्खुनिया, ये जय मंगल अष्टगाथा बड़ा चढ़ाकर गाते हैं और गाने के अपने गाते हुए जैसे तथागत ने जिस जिस प्रसंग में अपना विजय प्राप्त किया ऐसा स्मरण करते हुए अब मेरा भी इस पुण्य से, इस सत्य वचन से मेरा भी कल्याण हो जाए, ऐसी भावना करते हुए भाव विभोर हो जाता है। ये देखते हुए वर्तमान भारत में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति में समर्पित लोग, ये भी बहुत अपने काव्य पद से, गाद्य पद से जय मंगल अष्टगाथा विहारों में गाया जाता है, ऐसा दिखाई देता है। और खास तौर पर ये जय मंगल अष्टगाथा एक शादी के तौर पर, यानी शादी लगाने के लिए या बर्थडे हो किसी का तो बर्थडे करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है या उपयोग के तौर पर कहा जाता है, बोला जाता है। एक विधिवत हो गई, ये एक समाज की बांधिल की हो गई। फिर भी अधिकांश लोग इस अष्टगाथा के, जय मंगल अष्टगाथा के जो प्रसंग है उसके बारे में नहीं जानते हैं, केवल गाने के लिए गाते हैं या भावित होने के लिए होते हैं, लेकिन इसका यथार्थ ज्ञान पूछने पर उनको मालूम नहीं होते, ऐसा दिखाई देता है। इसी कारण ये जय मंगल अष्टगाथा अभी यहाँ प्रसंगी तौर पर, घटना के तौर पर मुद्दे जो घटना हुई वो घटना के साथ प्रकाशित करने जा रहे, आप देखेंगे। विशेष तौर पे बाबा साहेब के भी अन्य प्रचारक लोग ये जो तथागत की जीवनी, तथागत का रिद्धि भाव, तथागत का महानुभाव संसार वाले के लिए, धार्मिक लोगों के लिए, श्रद्धावान लोगों के लिए अतुलनीय होती है। हमारे जैसे उनके जीवनी के बारे में तुलना नहीं कर सकता है तथागत सम्यक संबुद्ध की तुलना। यहां तक कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोले हैं क्या, तथागत के बारे में मैं गुड़गा भर पानी में हूं, तो कितना महान उनका रिद्धि भाव रहा होगा। तो उनके प्रचारक उनके रिद्धि भाव के लिए, उसके महानुभाव के लिए ऐसे अपप्रचार भी करते हुए दिखाई देता है। ये रिद्या विद्या चमत्कारी बातें या ऐसा बातें नहीं होती है। हमारे साथ जो प्रसंग में बोलते हैं लोग या धम्मपीठ पर बोलने वाले लोग दिखाई देता है क्या ये रिद्धिमान अमुक तमुक ये बातें बुद्ध धर्म में नहीं होती है, ऐसा बोलते हुए भी दिखाई देता है। तो हम लोग इतना ही बोल सकते हैं, क्या तथागत का महानुभाव, रिद्धि भाव हम कैसे जान सकते हैं? नहीं जानते, इसी कारण हम इतना ही बोलते हैं, क्या चलो कोई बात नहीं, आज तक नहीं जाना है तो उनके जानने के लिए या उनको परीक्षित करने के हेतु से ये हम जय मंगल अष्टगाथा प्रकाशित करने जा रहे, इतना ही बोल सकते हैं। वो लोग बोले, हम ऐसी आशा करते कि इतना ही बोले, क्या तथागत का इतना महानुभाव, रिद्धि भाव हम नहीं जान सकते? तथागत जानते हैं। इतना बोलकर अगर हाथ भी जोड़ दिया, जैसे कि कोई भला मनुष्य कोई पेड़ के छाव में बैठा है, सुखकारक अनुभव करता है, फिर भी वही पेड़ की शाखा तोड़ने लगता है, तो ये भी ऐसा है क्या? जैसे धम्म क्रांति में समर्पित धम्म को भी मानते हैं, फिर भी वही धम्मों के लिए उच्छेद कर देते हैं,
तो इस जैसा प्रसंग हो जाएगा जैसे कोई पेड़ के नीचे छाव में बैठे और पेड़ की शाखा तोड़े। तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना करे। बुद्ध धर्म कोई भी प्रसंग में, कोई भी काल में परीक्षित होता है, तो परीक्षण होने के लिए हमारे पास केवल दो हाथ जोड़कर ही हम समर्पण भाव से स्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए ये बुद्ध का धम्म, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध का महानुभाव, बुद्ध का रिद्धि भाव अतुलनीय होता है। इसी कारण ही तुझे दो हाथ जोड़े तो भी वो मनुष्य सुखकारक अपना अनुभव करते हुए सुगति प्राप्त कर सकता है। नालागिरी गजवरं अतिमात्तभूतं दावगिचकमसनेव सुदारुणन्तं मेतंबसे कविदिना जितवा मुनिंदो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। तथागत के महानुभाव, तथागत का रिद्धि भाव, तथागत की महान करुणा देखते हुए यहाँ जो प्रासंगिक तौर पर जहाँ तथागत के प्रति वैर भाव रखने वाले, संसार में ऐसे कोई मनुष्य नहीं होता जिसके कोई निंदा करने वाले नहीं है, जिसके कोई वैरी नहीं होते हैं संसार में। इसी कारण धम्म का न्याय होता है संसार में। कुशल और एवं अकुशल धर्म होता है। अपने मन में कभी अकुशल भी होता है, कभी कुशल भी होता है। तो तथागत के प्रति या तथागत के श्रमणों के प्रति, तथागत के धम्म के प्रति वैर भाव रखने वाले कोई श्रमणों ने कोई अपनी वाली तथागत को पराजित करने के लिए कोई कट कारस्थान किया, और कट करने के कारण जहां नालागिरी नाम का हत्ती जो बंधा रहता था सकली दंड से और खूंखार स्वभाव का, जो छोड़ जाने के कितने लोगों की वो मार देता था, अपने पैर के तले कुचल जाता है, ऐसा वो मदमस्त हस्ती तथा नालागिरी नाम का बंधा हुआ था। तब कोई वैर भाव रखने वाले ने ऐसा सोचा कि तथागत जब अपने नगर में भिक्षाटन हेतु आएंगे तब वो हाथी छोड़ा जाएगा, तो तथागत को कुचल जाएगा। कुचल जाने के बाद तथागत का धम्म का पराजय हो जाएगा और इसी कारण धम्म नष्ट हो जाएगा और हमारा धम्म बढ़ जाएगा। ऐसा उन्होंने कट करके जहां तथागत आते हुए देखा, देखने के बाद उन्होंने हाथी छोड़ दिया। छोड़ने के बाद गांव वाले लोगों को मालूम है कि जब वो हाथी छूट जाता है तब वो गांव के लोगों को, कितने लोगों को अपने पैर में कुचलता है और खूंखार ऐसा गर्जना करते हुए बढ़ते हुए चलता है, सबको गांव को मालूम है। ऐसा हाथी तथागत को कुचलने के लिए छोड़ा गया था अपने मानसिकता को सोचकर। तो ऐसा वो हाथी ऐसा गर्जना करते हुए चिल्ला रहा, रास्ते में आ रहा तथागत के ऐसी तथागत के ऊपर चढ़ाई करते हुए। तब गांव के लोग अस्त व्यस्त होकर भगम भागी लग गए। ऐसे हल्ला गुल्ला हो रहा, किधर जाए किधर भागे, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा करके लोग चिल्लाते हैं। तथागत को अब कौन बचाएगा, अभी तथागत कुचल जाएंगे, ऐसे भयभीत हो रहे। तथागत किंची मात्र ही भयभीत न हुए, अपने मन में विचलित नहीं हुए। क्यों कि तथागत के बाद महानुभाव होता है, रिद्धि भाव होता है, मैत्री भावना होती है। तथागत ने कितने जन्म में ब्रह्म विहार करते हुए अपनी पारमिता को पूरी की होते। इसी कारण वो बलवान होने से, 10 बलधारी होने से उसके पास बहुत बल होता है। तथागत की तुलना करना कितना कठिन होता है। तब तथागत किंची मात्र विचलित हुए। तब उनके जो उनके जो उपस्थापक थे, उपस्थापक में जो अग्र आनंद महाथेर, तो ये उपस्थापक अग्र रहा है, तो तथागत के ऊपर चढ़ाई करते हुए वो हाथी आएगा कुचल देगा, इसलिए वो आनंदा तथागत के सामने आ गया। क्या तथागत को ये ठेस ना पहुंची, तथागत ख्यानी न हुई, आनंदा सामने आए। सामने आने के बाद तथागत ने अपने बोले, आनंदा तू पीछे हट जा,
अब ये आपत्तिजनक है, ऐसे करके आनंदा को पीछे हटा दिया और वो तथागत अपने स्वयं लेके खड़े रहे। तब वो गर्जना करते हुए वो हाथी आया। हाथी आया, आने के बाद लोगों को अभी मालूम हो गया कि अभी तथागत कुचल जाएंगे। धीरे धीरे आके एकदम आके तथागत के चरण कमल पर अपनी गुड़गे टेक कर वो वंदना करते हुए बैठ गया। इतना अद्भुत चमत्कार देखते हुए, तथागत का इतना मैत्री भावना देखते हुए, तथागत का महानुभाव रिद्धि भाव देखते हुए श्रद्धा, लोगों की श्रद्धा और बढ़ी। जो वैर भाव ने जो कटकारस्थान किया था उसका पराजय हो गया और तथागत का जय विजय हो गया। ऐसी भावना करते हुए, ऐसा प्रसंग देखते हुए कोई भी मनुष्य ये अजय मंगल अष्टक गाता है, बोलता है। बोलने के बाद तथागत प्रति इतनी श्रद्धा हो जाती है। जब श्रद्धा हो जाती है तब कोई मनुष्य हाथ जोड़कर बोल सकता है, तथागत जानते हैं, हम नहीं जानते। इसी कारण तथागत की जो जीवन चर्या है, तथागत के पारमी है, तथागत का पुण्य प्रताप है, तथागत का महानुभाव, तथागत का रिद्धि भाव, तथागत का बल हम नहीं जान सकते। ये अतुलनीय होता है तथागत को जानना। तो हम इतना हाथ जोड़कर इतना ही बोल सकते हैं, तथागत जानते हैं, हम ये नहीं जानते हैं। तो ये जय मंगल अष्टक गाथा का ये तीसरी गाथा है।